कोला कोला। आगे मेरे पीछे मेरे लड़के 15-16 क्या फटीचर गाना लेके आई है। टोनी कक्कर लेके आए और नेहा कक्कर लेके आए हैं। लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू वीकेंड का वार। आज सबको जिज्ञासा हो रही है कि आज एविक्ट कौन होगा घर से, बट निराशा हाथ लगी भाई। अब टोनी कक्कर नेहा कक्कर को बना लिया। ये क्या स्टूपिड सा गाना लेके आए हैं, पर पता नहीं क्या इनको क्यों बुलाया, सोचने की बात है। कोई मिल नहीं रहा होगा और कोई, मुझे लगता है ये लोग स्पॉन्सर करते होंगे, यहाँ आने के लिए पैसे देते होंगे, लेते तो नहीं होंगे। अब टोनी से पूछा उसकी बहन ने, नेहा ने, कि अगर तुम्हारी कोई वीडियो बनेगी, उसको सलमान ने पूछा कि अगर इसकी कोई वीडियो बनेगी तो तुम घर वालों में से किसको कास्ट करोगी इसके अगेंस्ट। तो उसने सोच के बताया मैं नीलम को करूंगी क्योंकि मुझे सुंदर लगती है और डांस वांस भी अच्छा करती है। तो भैया उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसके पीछे 15-16 लड़के पड़ जाएंगे जैसी वो घर के बाहर जाएगी। तो भाई सलमान ने कहा तानिया के पीछे पड़ेंगे क्योंकि कर्जदार पड़ेंगे इसके पीछे जैसे ये घर के बाहर जाएगी। आज तो सलमान ने पूरी इसकी क्लास, मतलब इतने टोंट कस रहा था ना इसके ऊपर, जो ये डिजर्व करती है। फिर पूछा, फिर सबने कहा यहाँ तो घर में तो अमाल के पीछे 15-16 लड़कियां पड़ी हुई हैं, इसके स्वेटर के पीछे पता नहीं क्यों पड़ी हुई है। नीलम भी पड़ी हुई है और मालती भी पड़ी हुई है। मालती तो स्वेटर के पीछे पड़ी है। और वो कहते सलमान खान इसको, तानिया को, तुमने ये कहा तो मैं इसका स्वेटर फाड़ दूंगी। तो कह रही हाँ मैंने कहा था मैं इसका सामान किसी को नहीं लेने दूंगी, तो मैंने कहा था मैं फाड़ दूंगी। तो उसने कहा ये तो इसमें तो तुम ही कट गई क्योंकि ये स्वेटर इसका है ही नहीं, ये तो जीशान जी का स्वेटर है। तो तुम इतनी पोजेसिव जो हो रही है स्वेटर के लिए, क्या तुम जीशान जी को प्यार करती हो इतना? कह रही हाँ मैं करती हूँ, मैंने उनको भाई माना है, बड़ी स्टाइल मार रही थी। फिर वो कहते तुम अमाल की चीजों के लिए इतनी टेरिटोरियल क्यों हो जाती हो, और अमाल तो तुम्हें बहन मानता है। सब पकाती, फिर कहते हाँ मैं भी तो इसको भाई मानती हूँ, मैं भी इसको भाई की तरह करती हूँ, मैं इसकी चीजें किसी को नहीं छूने दूंगी, मैं इसको भाई मानती हूँ। भैया तुम्हारी, सलमान ने कहते तुम्हारी तो कट गई, तुम तो इंसल्ट हो गई क्योंकि तुम स्वेटर के पीछे पड़ी हो जो बेफालतू के लिए। और मालती को तो इसने खुद ही दिया था स्वेटर, और तुम तो इसका झपटती हो स्वेटर। ये बात भी बोली सलमान ने, मालती को तो इसने खुद दिया था, इसको ठंड लग रही थी, और तुम तो जबरदस्ती इसके स्वेटर पे अटैक मारती हो जो कि इसका है भी नहीं। तुम सोचती हो ये मेरी टेरिटरी है क्या? तो अब बात हुई, अब तानिया इनको गाना के कुछ शब्द बोलने थे, इन्हीं के इसके गाने के, टोनी कक्कर उसको, तो जैसे उसमें था आग लगानी देश में कुछ करके। तो गौरव से पूछा इस घर में ऐसा जना कौन है जो आग लगाता है? उसने कहा तानिया मित्तल। फिर पूछा एटीट्यूड है थोड़ा, यहाँ से थप्पड़ वहां से चांटा, पकड़ लो। फिर वो कॉलर ऐसे करके। तो प्रणीत को पूछा इसके लिए तुम किसको चुनोगे? तो यहाँ अलाउड तो है नहीं थप्पड़ मारना। तो कह रहा हाँ पर मैं फरहाना को इसके लिए चुनूंगा। अब उसने कहा टोनी कक्कर ने आज तक तुमने सबके सेलिब्रिटीज के ऊपर जोक मारे पर तुमने, हम बच गए, शुक्र है हम पे नहीं मारे। फिर एकदम अचानक बोलते क्या हम सुपर वो नहीं है, हीरोज नहीं है हम, मतलब हम इतने क्या बोलते हैं उसको, कि हम तुम्हारे ऊपर, तो हम सुपरस्टार नहीं बने क्या जो तुमने हमारे ऊपर नई कोई कॉमेडी कराया शो, हमारे को मेंशन नहीं करा। तो चलो हम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो प्रणीत कहते हाँ मैंने आपके ऊपर तो नहीं किया, हाँ पर आप ट्राई करते रहो। प्रणीत का देखो क्या बोला, सलमान खान का चेहरा देखने लायक था कि ये बोल क्या रहा है बंदा, उनको कह रहा है कि हाँ भाई आप सुपरस्टार बनने के लिए ट्राई करते रहो, तब मैं आपके ऊपर लिखूंगा, कोई भी रोस्ट करूंगा आप लोग को। मैंने भाई प्रणीत का देखा, इसने कितना ज्यादा उसके लिए सलमान खान का इतना गंदा किया है ना भाई, वाकई में सलमान खान उसको इस शो में कैसे लिया है, मैं तो हैरान हूँ। और उसको इतनी लेग भी पुल नहीं करता, इतने कटाश भी नहीं बोलता, हंस के बोलता है तुमने मेरे लिए क्या क्या, मेरे को कैसे कैसे रोस्ट किया। मतलब बहुत गंदा बोला भाई सलमान खान के लिए इसने। मैं अभी मेंशन नहीं कर रही आपको ये सारी चीजें, मतलब मुझे ही बहुत बुरा लगा था। और फिर एक गेम हुआ देसी गाना, जिसमें दो कंटेस्टेंट्स को आना था और अपना द्वारा बनाया हुआ गाना गाना था। तानिया ने अच्छा गाना बनाया था, दो कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट करना था, तो सबने, सलमान ने कहा अच्छा किया। अब फिर आई शहनाज गिल अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस करी है गाइस। देश नहीं, क्या नाम है उसका, एक कुड़ी प्रमोट करने आई थी। तो उसने बोला कैसा शो लग रहा है, कि हाँ मैं शाहबाज का देख रही हूँ, अमाल का भी देख रही हूँ उसके साथ। फिर वो कहते हैं आप तो प्रोड्यूसर बनी हो तो चलो आप हम आपको मूवी पोस्टर देंगे, उनके टाइटल आप बताओ। कह रही श्योर। तो कुनिका जी का दिखाया, वो जो गले में टक 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 उन्होंने बर्तन टांग के कहता, तो कह रही इसका तो मैं बनाऊंगी मसाला वाली बीबी। फिर दिखाया फरहाना और तानिया को, फरहाना का सिर दबा रही है तानिया, आ बैल मुझे मार, कहती लगता है कुछ जादू टोने वाली सी सीन लग रहा है। फिर दिखाया अमाल और शहबाज को दोनों आपस में लेटे हुए रजाई ओढ़ के, कहती पति पत्नी और रजाई। तो वो पूछता है इसमें पत्नी कौन लगता है, कह रही पत्नी मुझे दिखती है शहबाज दिखता है, क्योंकि जब भी इसका मालती या कोई भी स्वेटर ले लेता है इसको बड़ी चिड़न होती है, तो पत्नी ऐसी जलेगी ना, तो ये पत्नी मेरे को लगती है। फिर आई हमारी एकता कपूर, वो लेके आई है नरगिस 7 की जो नागिन चुनी गई है। जी हाँ वो चुनी गई है प्रियंका चहल चौधरी, उनका डांस से दिखाया शो, और ये 16 सीजन में सिलेक्ट हो गई थी, जो कि अब शो अब आ रहा है। सोचिए इतने साल लगे इसको आने के लिए। तो वो प्रियंका चहल आती है, वो उसको जानती हैं, आशनूर को कह रही थी यूर प्रिटी इनसाइड एंड आउटसाइड। वो कहती हाँ, वो कहती मेरे को मौका मिला बिग बॉस के मंच से ही मेरे को मौका मिला, और बिग बॉस के मंच से 2 नागिनें तो चुनी गई हैं। और ये अब हुई है, जो इसके पहले वो थी उसकी जो कुंद्रा की जो गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है उसका,
जो बहुत ओवर एक्टिंग की दुकान लगती है मेरे को, पता नहीं जो भी है। अब वो तानिया मित्तल को कहती है एकता कि आप मेरे को अडॉप्ट कर लो कि और वो कहते हैं सबकी ये तो नागिन की जन्मभूमि है, यहाँ पे जो नागिन सेलेक्ट होती है उसकी जन्मभूमि है। तो वो कहते हैं सलमान खान ये मत सोचना कि तानिया मित्तल आपको या फिर फरहाना आप लोग कोई नागिन सेलेक्ट नहीं हुई है, नागिन ऑलरेडी इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है नागिन 7 के लिए, तो आप लोग इस उम्मीद में मत रहना। कह रही कि कोई बात नहीं हम ट्राई करेंगे। वो कहती है कि आप मुझे अडॉप्ट कर लो ना इसको तानिया मित्तल। वो कह रहा है कि इसके तो ज्यादा साथ में मत रहना, ये प्रोडक्शन कंपनी आपसे भी बड़ी खोल लेगी। सलमान खान कहती नहीं तानिया तुम मुझे अडॉप्ट कर लो, फिर मेरा नाम हो जाएगा एकता मित्तल। वो कहती कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, तानिया मित्तल कहती कि अगले जन्म में मैं इतनी सक्षम बनूं कि मैं आपको अडॉप्ट कर पाऊं। तो वो कहती नहीं एकता इस जन्म में तुम मुझे अडॉप्ट कर सकती हो, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम मुझे अडॉप्ट कर लो, फिर मैं अपना नाम लिखूंगी एकता मित्तल। आज सही इसको इंसल्ट किया। फिर नागिन का गेम हुआ, उसमें उसने कहा इतने मुझे एक सपेरा नहीं मिला, मुझे सपेरा सिलेक्ट करना है, उसके लिए एक गेम हुआ और आभूषण है नागिन के तो सब फीमेल कंटेस्टेंट्स को दिए गए और सब आपको बताना था इनको कि नागिन को मैनिपुलेट कौन कर रहा है, कि एक नागिन दूसरी नागिन को या नाग को कैसे मैनिपुलेट करी, तो वो बताना था। तो सबसे ज्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया तानिया का नाम, तो तानिया मित्तल को एकता ने कहा अब तो तुम इतना नहा चुके हो, भीग चुकी हो, तुम्हें नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाद में तानिया मित्तल एक्टिंग की दुकान बड़ी सौरो दिखा रही है अपना, वहां पे सोच रही है किसको बताऊं, कोई नहीं मिला उसको। फिर उसने गौरव खन्ना को देखा, फिर वो नहीं मिला, फिर कुनिका जी को देखा आते हुए, फिर वो बड़ी टसवे भाग के वो कहती नहीं तेरे को तो खुश होना चाहिए, तू तो ट्रेंडिंग पे है, देखो एकता कपूर ने भी कहा तू ट्रेंड कर रही है, तो भैया ट्रेंड में अगर 10 लोग भी तुम्हारे साथ है, 5 लोग भी तुम्हें अप्रिशिएट करें, 5 लोग तो तुम्हें नहीं अप्रिशिएट करेंगे, ट्रेंडिंग में तो ऐसा ही होता है, तो 5 लोग भी तुम्हें पसंद करें तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जीत है, तुम बहुत नाम, तुम्हारी बंदी रोती है ऐसे आंसू भी नहीं आते हैं, बिल्कुल सूखी आंसू आंखें होती हैं उसकी, बिल्कुल ड्राई आईज, और ना रेड होती ना कुछ, अलग ही नाटक करके करती है। और फिर भाई आज घर से जो एविक्ट तो कोई नहीं हुआ सलमान खान ने, पर प्रणीत को क्योंकि फीवर है तो उसको उन्होंने भेजा सीक्रेट रूम में, क्योंकि वहां पे उसको मेडिसिन वगैरह चलेंगी। सलमान खान ने तो ऐसी कहा, सबने कहा वापस लौटेगा, उसने ऐसे कहा, बट न्यूज तो यही है वापस जरूर लौटेगा। तो मालती वगैरह तो सब बहुत दुखी हैं, उसके जो फ्रेंड सर्कल में थे आशनूर वगैरह ये भी दुखी हैं। और वहां पे अमाल अपना किस्सा दिखा रहे, मेकर्स ने ये ज्यादा नहीं दिखाया कि इनका दुख को थोड़ा दिखाएं प्रणीत के लिए, बट वही सलमान इनके लिए रोस्टिंग भी इसने बंदे ने कितनी करी, प्रणीत के तो ठीक है इतना ही डिजर्व करता है। बाकी अमाल अपना स्ट्रगल डेज के बारे में बता रहा है, उसने कितना स्ट्रगल किया, उसके पेरेंट्स को फिर कैसे उसने हेल्प किया, कैसे उसको मौके मिले म्यूजिक इंडस्ट्री में राइज करने के लिए। तो भाई अपनी कहानी सुना रहा है, हो सकता है इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रहे हो, इसको जो मेकर्स दिखाना चाह रहे हो इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहे हो, इसका जो भी ये बता रहा है इसकी स्टोरी, ताकि इसको थोड़ा अपलिफ्ट करे, क्योंकि इसका तो थोड़ा डाउनफॉल होता दिख रहा है। तो देखते हैं अब कौन कौन नॉमिनेट होगा आज नेक्स्ट एविक्शन के लिए, जो कि अभी तक तो होता ही नहीं है, पता नहीं अब डबल एविक्शन करेंगे अगली बार क्या करेंगे। सुना है कुनिका जी फिर बचने वाली हैं नेक्स्ट, उसमें मेकर्स इस तरीके से डालते हैं टास्क नॉमिनेशन का कि जिसको वो चाहते हैं बचाना वो जना बच ही जाता है, कहीं ऐसा ना हो नीलम ही जीत जाए भैया, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। तो देखते रहिए बिग बॉस का रिव्यू। बाय।